बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस से जुड़ी एक जो है नई खबर से मुतल्लिक बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद राजपूत। द नेशन अखबार में लिखते हैं और जो क्राइम और कोर्ट की जो खबरें होती हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र होती है। ख़ास तौर पर अडियाला जेल या उससे मुतल्लिका जो है, इससे कबल भी हमने इस पे एक स्टोरी की थी जिसमें नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक इसरार अहमद राजपूत उन्होंने हमें उससे जो तफसीलात हैं वो हमारे साथ शेयर की थी। आज एक और खबर जो है वो इसी केस से जुड़ी जो है वो लेके आए हैं। जो मरकजी मुजरिम है, जो कैदी है, जो सजा याफ्ता जो कैदी है जाहिर जाकिर जाफर, उसकी जो कंडीशन क्या है अब इस वक्त अडियाला जेल में, उससे मुतल्लिक इसरार साहब आज हमें बताएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया इसरार भाई। नाज़रीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता के उसके बाद हम इसरार साहब की तरफ चलते हैं। 24 फरवरी को इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने फैसला दिया था, जिस फैसले के बाद से लेकर अब तक जो है इस केस में कोई बड़ी समाअत जो है वो अपीलों में नहीं हो सकी। अब 13 जून को इस केस पर बाकायदा जो है वो समाअत होने जा रही है। 2-3 समातें हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा समाअत 13 जून को ही होगी। उसमें जो मरकजी मुजरम है, जो सजा याफ्ता कैदी है जाहिर जाकिर जाफर, उसने अपने जो हैंड रिटन एक जो अपील है, जेल अपील फाइल की थी। उसका वकील कौन होगा, कौन उसकी केस की पैरवी करेगा, ये भी अभी डिटरमिन होना है। उसकी फैमिली जो है, क्या जिस तरह जो ट्रायल कोर्ट में उसकी फैमिली ने एक वकील रखा हुआ था, क्या वो अपील में भी इस किस्म का वकील जो है वो रखेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अदालत जो है वो स्टेट का कोई वकील जो है वो मुकर्रर करेगी, ये अभी डिटरमिन होना बाकी है। लेकिन अपीलों पर जो मरहला है वो 13 जून से शुरू होगा। लोग ये सवालात करते रहे हैं कि अभी जो जाहिर जाकिर जाफर है अडियाला जेल में, उसकी सिचुएशन क्या है। इसरार अहमद राजपूत साहब से हम पूछेंगे। इसरार साहब, आप ये बताएं कि जो मरकजी मुजरिम है नूर मुकद्दम केस का, इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है। अडियाला जेल को, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। जी शुक्रिया साकिब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। ये कल रात की डेवलपमेंट है। मुझे एक सोर्स ने बताया कि जो नूर मुकद्दम का कातिल है जाहिर जाकिर जाफर, उसको अडियाला जेल इंतजामिया ने जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर रखा है, वहाँ पे उसका इलाज कर रहे हैं। तो जब मैंने मजीद सवाल जवाब किए, उसने कहा जी कि वो उसने खाना, जाहिर जाकिर जाफर ने खाना पीना छोड़ दिया जेल में। उसको जो खाना दिया जाता है वो उठा के परे करता है या खाता है, तो वो वॉमिटिंग शुरू करता है फौरन वो। तो चूंकि उसका बाप, पहले उसके फादर वहाँ थे जेल में, जाकिर जाफर थे पहले, तो उनको यानी जब वो बहुत बिगड़ जाता, उसको सुधारने के लिए, उसको सूद करने के लिए वो उसको बुला लेते वहाँ पे। अब चूंकि वो भी रिहा हो चुके हैं, अब वो अलोन है वहाँ पे, तो जेल इंतजामिया ने उसको अस्पताल में रख दिया है, वहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। जब आज इसलिए मैंने जेल सुपरिटेंडेंट असद बड़ाई साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने कंफर्मेशन दी मुझे कि जी हाँ बिल्कुल, हमने जाहिर जाकिर जाफर को हमने अस्पताल में रखा हुआ है। तो मैंने वजह पूछी, तो उन्होंने बताया जी कि ये एक तो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, खाना पीना नहीं खाता, खाना नहीं खा रहा जेल मेन्यू का। सेकेंडली, इसको नफ्सियाती मसला है। तो मैं जब मजीद गए, मैं कुछ और सवाल जवाब किया, तो उन्होंने कहा इसका हम जो है नफ्सियाती टीम है हमारी अडियाला जेल के, नफ्सियातदान है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, इसकी क्लासेस ले रहे हैं वो। तो जब मैंने रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो उनका रिपोर्ट तो मसा अभी शेयर नहीं हुई, लेकिन वो वही हरकतें कर रहा है जो जब वो पेशी में पेश होता था कोर्ट में अपनी हेयरिंग के लिए, कोर्ट हेयरिंग के लिए, तो जो उसकी वहाँ हरकतें थी वो दोबारा कर रहा है यहाँ पे वो। कोर्ट की हेयरिंग के दौरान 2-3 दफा ऐसे हुआ कि उसको एक दफा स्ट्रेचर पर लाया गया था, एक दफा उसको उस पे लाया गया था, जो व्हील चेयर है उस पे लाया गया था। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन वहां पे आती रही। फिर इवन वहां पे एक एप्लीकेशन आई थी बाकायदा तौर पर, जिसमें ये कहा गया था कि उसका मेडिकल जो है वो करवाया जाए। तो उसके बाद जो अदालत ने ऑर्डर पास किया था, उसमें अदालत ने एक ऑब्जर्व किया था, अदालत ने तमाम जो मीडिया पर्सन्स हैं या जो एहलकार हैं, अदालती एहलकार, उनको कमरा अदालत से बाहर निकाला गया था और 8-10 मिनट या 15 मिनट 1-to-1 जो है अदालत ने उससे कोई बात की थी और उस ऑब्जर्व किया था। उस ऑब्जर्वेशन को अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखा था और अदालत के बकौल उस वक्त जो सिचुएशन उन्होंने बताई थी कि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। फिर अडियाला जेल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी उसको मेडिकली फिट करार दिया था। जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट किया था, सुजी मैंने रिपोर्ट किया था, सुजी ली कि इसका एक टीम है हमारे नफ्सियात की, उन्होंने इसका तजिया किया, इसकी जो जहनी सेहत चेक करने के लिए बकायदा रिपोर्ट पेश की, इसी मुताबिक सेहतमंद है ये हमने रिपोर्ट किया था, उसका हमने प्रोग्राम किया था मैंने आपके साथ। जी बिल्कुल।
उस वक्त जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अतार रबानी साहब की कोर्ट में भी पेश हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि मेडिकली ये बंदा फिट है। अब आप ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो इश्यूज हैं उसको वो खाना नहीं खा रहा, या इस किस्म के जो इश्यूज हैं या नफ्सियाती है उसका अभी मेडिकल चेकअप होना है। मतलब रिपोर्ट्स आ गई हैं या अभी आनी है? रिपोर्ट्स अभी आनी है। वो कह रहे हैं कि वो एडमिट है वार्ड में, उनका एक तो ट्रीटमेंट हो रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा वो, उसकी जो जिस्मानी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। जो कि आपको पता है जेल में जो होती है हंगर स्ट्राइक, इसको हम हंगर स्ट्राइक कह सकते हैं। ठीक है। वो जेल इंतजामिया के लिए, पंजाब प्रेजेंट किसी भी दुनिया में किसी जेल के लिए, जेलर के लिए या हुकूमत के लिए हंगर स्ट्राइक बड़ी लिथल होती है। वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते किसी सूरत भी। तो इस तरह सर एक और बात भी बड़ी मतलब मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट है कि हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब जब इतनी वो लेविश लाइफ आप गुजार रहे हों उससे आपको डायरेक्टली जेल जाना पड़े, तो पहले जाहिर सी बात है 20 जुलाई से लेकर 24 फरवरी तक जो है वो बंदा जेल में रहा है। 24 फरवरी के बाद कन्विक्टेड है, पहले मुलजिम था फिर मुजरिम ठहरा, तो कन्विक्टेड है और कन्विक्शन भी उसकी सजाए मौत है। तो ये बजाते खुद मेरा ख्याल है आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक नॉर्मली वो बिहेव कर रहे हो, नॉर्मली सारी चीजें चल रही हो। और बजाहिर जो है अभी हाई कोर्ट में अपीलें हैं, हाई कोर्ट को अपीलें जो है वो डिसाइड होनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जा सकता है। मतलब अब ये दिनों की बात कम से कम नहीं है और महीनों की भी नहीं है, ये सालों पर मुहित है। तो ये आप क्या समझते हैं कि आपका अडियाला जेल में जो कैदी होते हैं उससे मुतालिक आप अक्सर स्टोरीज करते रहते हैं, तो ये भी तो इम्पैक्ट है ना एक उसकी, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कोई नॉर्मल इंसान होगा, इसको छोड़कर कोई XYZ भी ले लें। क्या ख्याल है आपका? आप बिल्कुल ठीक है आपने, ये बहुत बड़ा सेटबैक है उसके लिए कि आप एक बिल्कुल शहजादों जैसी जिंदगी गुजार रहे हो, दौलत में बाल लगे हो, आपके पास हर तरह का आपके पास सहूलियत जिंदगी मौजूद हो, जिंदगी सहूलियात हैं, आपकी ऐशो आराम हो, और फिर आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए एक बहुत बड़े बेहमाना कत्ल के जुर्म में। हाँ डेफिनेटली, और वो जुर्म जो है वो आप पे बज़ाहिर ट्रायल कोर्ट में साबित हो चुका है और ट्रायल कोर्ट ने आप पे सजाए मौत दी हुई है। एक टू सम एक्सटेंट में कहूंगा टू सम एक्सटेंट उस पे होगा इसका इम्पैक्ट के डेफिनेटली नहीं, उस पे भी होता है और कोई भी कैदी उस पे इम्पैक्ट होता है। और मेरा ये ख्याल है कि एक जो हमारी सोसाइटी में एक पैगाम भी है कि आप जितने बड़े इन्फ्लुएंशियल हो, आप जितने बड़े बाअसर हो, जितना बड़ा आपके पास दौलत हो, अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, वो जैसी भी हो आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर जाहिर जाफर ने जब ये जुर्म किया, पकड़ा गया, साबित हो गया ट्रायल कोर्ट में, अब जो है वो अब उसमें कैदी है और सजाए मौत का कैदी है। तो ये एक सोसाइटी का मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइड ये भी है हमारे जुडिशियल सिस्टम की कि कम से कम जो जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अपील में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, इस पे हम देखेंगे और खास तौर पर हम आपसे फ्यूचर में ये भी जानेंगे कि जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, मैं रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बिल्कुल इस पे करूंगा स्टोरी, बिल्कुल जल्दी आपको मैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी एक्सक्लूसिव जो है इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हमारे जो व्यूवर्स हैं खास तौर पर नूर मुकद्दम केस को जो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे होते हैं हमें, वो इस किस्म की खबर चाह रहे होते हैं कि क्या चल रहा है इनसाइड, क्या खबरें हैं। तो ये एक बड़ी खबर है मेरा ख्याल है आज की कि जो जाहिर जाकिर जाफर है उसकी कंडीशन अडियाला जेल में क्या है और जिसको कंफर्म भी कर दिया है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने। तो आइंदा भी नाज़रीन जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसरार साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा खुसूसी टाइम आपने हमारे लिए निकाला। तो नाज़रीन इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।